अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। अमरीका और कनाडा के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ ज़ौफ़र शाह नकवी। नाजरीन, 56 साला लॉरी लाइटफुट अमरीकी रियासत इलिनॉय में शिकागो की मेयर बन गई। ये इस मनसब पर फाइज होने वाली पहली स्याह फाम खातून हैं। नाजरीन, शिकागो की आबादी के लिहाज से अमेरिका का तीसरा बड़ा शहर माना जाता है। इसका नंबर न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बाद आता है। लॉरी लाइटफुट का मुकाबला 72 साल अफ्रीकी नयाद टोनी ब्रेक से था। लॉरी लाइटफुट शिकागो पुलिस बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। सियासी सरगर्मियों से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं था। जहां तक ब्रेंको निकोल की ताल्लुक है तो वो 2 अशरे तक शिकागो कौंसिल के रुकन रह चुकी हैं और तजुर्बाकार सियासतदानों में उनका शुमार होता है। अमेरिका की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि अफ्रीकी नयाद ख़वातीन अमेरिका के 200 बड़े शहरों में से 6 की बल्दियाती कौंसिलों की चेयरपर्सन्स के तौर पर काम कर रही हैं। लाइटफुट 20 मई को हल्फ वफादारी उठाएंगी। इनसे शिकागो के मेयर रॉम एनमेल हल्फ लेंगे और सितंबर में ही ऐलान कर चुके थे कि आइंदा इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। लाइटफुट शिकागो की तारीख में 56वीं मेयर होंगी। कैलिफोर्निया के एक स्कूल में बच्चों ने 3 मिनट में 868 सैंडविच बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। सैन डिएगो ज्यूइश अकेडमी का कहना है कि तलबा ने मुतय्यन वक्त में 867 सैंडविच बनाए, जो कि पिछले रिकॉर्ड यानी कि 490 सैंडविचेस से तकरीबन दुगने हैं। बच्चों के बनाए गए ये तमाम सैंडविचेस सैन डिएगो के अल्फाज प्रोजेक्ट के जरिए शहर की बेघर आबादी में तकसीम कर दिए गए। 5वीं ग्रेड की इजाबेल वॉन ने बताया कि ये बहुत ख़ास है, हम ये सैंडविच बेघर अफराद को अतिया कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब वो गली में बेघर लोगों को घूमते देखती तो गमगीन हो जाती और वो उनकी मदद करना चाहती थीं। हैरी पॉटर सीरीज़ के पहले एडिशन की एक कॉपी लंदन के एक नीलाम घर में $90,000 से भी ज़्यादा में फ़रोख्त हुई। इस नायाब कॉपी में टाइपिंग की बहुत सी गलतियां भी हैं। बोनहॉम्स नीलाम घर ने बताया, हैरी पॉटर एंड फिलॉसफर्स स्टोन, जिसे अमेरिका में हैरी पॉटर्स एंड द सॉसर स्टोन के नाम से जाना जाता है, उसकी पहली कॉपी $90,074 की बड़ी कीमत में नीलाम हुई है। इस एडिशन की ख़ास बात इसका टाइपिंग की गलतियों से भरपूर होना है। इस एडिशन में फिलॉसफर समेत बहुत से अल्फाज के हिज्जे भी गलत लिखे हुए हैं। बोनहॉम्स के किताबों और मुसव्विदों के सरबराह मैथ्यू हेली ने बताया कि नौजवानों के लिए लिखी जाने वाली किताबों में हैरी पॉटर की किताबें बड़ी उम्र के लोगों को भी पसंद आती हैं और शौकीन अफराद में इसके पहले एडिशन की अच्छी मार्केट है। उन्होंने बताया कि ये कॉपी बेहतरीन हालत में थी। नाज़रीन, कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने करप्शन स्कैंडल में मदाखलत पर अपने 2 साबिक वज़रा को हुक्मरान लिबरल पार्टी से बरतरफ कर दिया। जस्टिस ट्रूडो ने अपने सियासी पार्टी के एक हंगामी इजलास के दौरान साबिक वज़ीर बजट जन फ्लोपेट और साबिक अटॉर्नी जनरल जोडी विल्सन रेबवेल्ट की पार्टी रुकनीत मनसूख कर दी, जिनके बारे में एक खुफिया बातचीत की रिकॉर्डिंग गुज़श्ता हफ्ते मंजर आम पर आई थी। पार्टी के इजलास के दौरान कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इन साबिक आला ओहदेदारों की पार्टी से बरतरफी का ऐलान करते हुए कहा कि जोडी विल्सन रेबवेल्ट और जेन फ्लोपेट लिबरल कोकस का अब मज़ीद हिस्सा नहीं रहे। जो एतबार हमारी टीम पर पहले था वो बिखर गया है। उन्होंने कहा कि उनकी मंजर आम पर आने वाली गुफ्तगू से बार बार ये जाहिर होता है कि इनको हमारी हुकूमत और बिलखसूस मुझ पर बतौर लीडर कोई एतमाद नहीं। इसलिए ये बात साफ है कि अब दोनों हमारी लिबरल टीम्स का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि करप्शन स्कैंडल में वज़रा की मदाखलत ने न सिर्फ इनकी हुकूमत के सियासी एजेंडे को नुकसान पहुँचाया, बल्कि पार्टी में तकसीम पैदा की और इस तकसीम से हमारे मुखालफीन जीत गए। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की गलतियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम हमारे हर रद्द अमल का हिसाब रखती है। ट्रूडो की हुकूमत पर फरवरी में इल्ज़ामात आयद हुए थे कि वो करप्शन में मुलव्वस इंजीनियरिंग कंपनी SNLC लॉवेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में ढाल बन रही है। मॉन्ट्रियल की इस फर्म पर 2015 पर लीबिया में ठेके लेने की रिश्वत देने के इल्ज़ामात सामने आए थे, जबकि विल्सन रेबवेल्ट ने इस केस में मुदाखलत की और बादशाह उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के नाम लिए बगैर कहा और उन पर इस केस में मुदाखलत के लिए मुसलसल और बेहद सियासी दबाव था। यहाँ तक कि उनको धमकियाँ दी जा रही थीं।
ٹروڈو کی جانب سے ان کے تمام الزامات باتوں کی تردید کے باوجود ان کو الیکشن سے قبل اوپینین پولز میں اپوزیشن ٹوری پارٹی کے مقابلے کم ووٹ حاصل ہوئے۔ گزشتہ جمعے کو کینیڈین پارلیمنٹ کے ہاؤس آف کامن جسٹس کمیٹی نے ان دو سابق وزراء کی گفتگو کی ٹیپ جاری کی، جس میں ولسن ریبولٹ کینیڈا کے اعلیٰ بیوروکریٹ چیف آف پرائیویسی کونسل مائیکل ورنک پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ ان کے بیانات کی حمایت کریں۔ تو جی ناظرین، امریکہ اور کینیڈا کے بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔